नगर परिषद सिराली से जनाक्रोश यहाँ पर आया है कलेक्टर महोदय के पास। हमारी समस्याओं को लेकर हमने वहाँ पर तहसीलदार महोदय साहब को हमारा आवेदन दिया है। नगर में अव्यवस्थाएं फैली है, लोग परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम 7 दिवस के बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो क्योंकि नगर परिषद को बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद में भी हमारी कोई मांगे, हमारे वार्डों में साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं तितिर हो गई है, रोड तक नहीं है हमारे यहाँ। और अगर जो रोड बन रहे हैं तो वैसे बन रहे हैं कि इधर बन रहा है और इधर उखड़ रहा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और मेरे साथ नगर परिषद के 9 पार्षद आए हैं। आप समझ लीजिए पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम आए। मैं बहादुर सिंह राजपूत पार्षद हूँ, पहले सरपंच भी रह चुका हूँ और आम जनता शिराली के साथ हम आए हैं। नगर परिषद में इनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, ये सुविधाओं से वंचित है। हम इनको सुविधाएं दिलाना चाहते हैं। और नगर परिषद सिराली वार्ड क्रमांक 10 और 11 के सामने कचरा और मरी हुई गाय फेंक रही है इनके घर के सामने। ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये हमने कल सिराली में भी प्रतिवेदन आवेदन दिए हैं। आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी बड़ी आस लेकर आए हैं। और सिराली नगर परिषद में महाव्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, लाइटों के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, किया जा रहा है। ये सीएमओ और अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास आवेदन भी है जो हम देंगे और उसके बाद में हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। इन चीजों में भ्रष्टाचार सारी चीजों में हो रहा है, रोड तक में हो रहा है। अगर रोड बन रहा है तो पीछे से इधर से बनते आ रहा है, पीछे से उखड़ रहा है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। हम कोई गलत बात यहाँ करने नहीं आए, हम सिर्फ हमारी पीड़ा रखने आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप जो चौथा स्तंभ है, हम आपको नमन करते हैं, प्रशासन को भी नमन करते हैं। प्रशासन के विरोध में नहीं है, हम तो हमारी बातें रखने आए हैं और हमारी बातें पूर्ण होना चाहिए। और भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। आप कितने पार्षद आए यहाँ से? हम 9 पार्षद आए हैं, 15 पार्षद हैं जिसमें से 9 आए हैं। नरेंद्र मालवी, पार्षद प्रतिनिधि, सिराली वार्ड नंबर 2 से। सिराली परिषद में कई दिनों से आगामी कई दिनों से भ्रष्टाचार चले जा रहा है। पहले तो रोड यहाँ पे है, वहीं पे रोड ऊपर उसके बनाया जा रहा है और यहाँ रोड नहीं है, वहाँ रोड ये नहीं बना रहे, तो यहाँ रोड है उसके ऊपर रोड बना रहे हैं। उनकी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है ना, वहीं ये तालमेल जमा जुमू के जो पार्षद से इनकी बन रही है उसी के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कई लाखों रुपए की लाइट लाई गई है, 8 लाख 8.5 हज़ार तो उसमें प्रिंट है लाइट के मरकरी में। और ये लगा रहे हैं बिल कितने का, 14.5 हज़ार का, यानी उसमें भी गमन कर रहे हैं। और ये लाइट जैसे अब ये थोक में लाते हैं तो इनको तो और सस्ता पड़ता, पर ये 14.5 हज़ार क्यों लगा रहे हैं? 8.5 हज़ार की लाइट के 14.5 हज़ार, ऐसे कई चीज़ों में गमन है। आपके द्वारा किया जा रहा है ये सीएमओ और माननीय अध्यक्ष जी। ये खुलासा काय में हुआ है? ये खुलासा हमारे पास पूरा ITI लगाया हमने। और हमारे को ये ना तो सूचना देते ना तो कुछ देते, हम पार्षदों को ITI के माध्यम से इनसे सूचना लेना पड़ा। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कलेक्टर साहब से कि इन पे कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार पे। पूरा सीएमओ और अध्यक्ष महोदय के 11 वार्ड में, मेरे खुद के वार्ड में, इन गरीबों के घर के सामने लाके गौ माता को परिषद द्वारा डाल दिया जाता है। दूसरी समस्या ये है कि परिषद द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, रोड पे किया जा रहा है, रोड पे रोड बनाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें हमने ये लगाए हैं आवेदन, लाइट खरीदे हैं उनने 2-2 हज़ार के लाइट के, 5-5, 6-6 हज़ार बिल लगाए हैं। इस प्रकार से सभी बहुत सारे वाहन खरीदे, नगर परिषद नहीं है। कितने पार्षद आए यहाँ पे? आज हम 9 पार्षद आए हैं यहाँ पर। किस पे आरोप कौन कर रहा है? अध्यक्ष और सीएमओ साहब कर रहे हैं ये। आपका नहीं तो फिर किसका काम है ये? अगर हमारे छोटे छोटे कार्य नहीं होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमने सारे लोगों को आवेदन दे चुके हैं। कल हमने तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है और TI साहब को भी हमने अवगत कराया है। और आज हम कलेक्टर परिसर आए हैं। हेलो सर, वार्ड क्रमांक सिराली के 10 और 11 में नगर परिषद रहवासियों के घर के सामने कचरा ले जाके फेंक रही है। हमारे पास 4 एकड़ जमीन है कचरा फेंकने के लिए, लेकिन वहां पर ये कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। मरी हुई गायों को इनके घर के पास तक ये गंदगी फैल रही है और ये लोग बीमार हो रहे हैं। आज देख सकते हैं कि आप सिराली नगर परिषद से कितने लोग आए हैं, महिलाएं भी परेशान है। और आपको एक चीज और अवगत कराऊं मैं आपको कि यहाँ तक सिराली में
जो अवैध काम चल रहे हैं उनको भी हम सहन नहीं करेंगे। अगर इन कार्यों पर रोक नहीं लगी तो एक महा आंदोलन होगा और जिसका उत्तरदायित्व प्रशासन के ऊपर होगा। हम तो खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी, नहीं सुनी, हम आज आवेदन निवेदन कर रहे हैं आपके सामने, और अगर इन आवेदन निवेदनों पे आपने विचार नहीं किया तो साहब फिर बाद में हमें मत बोलना। आप लोग के लोग हैं, जनता के साथ हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर नगर परिषद के पार्षद बीजेपी के, कांग्रेस के, निर्दलीय के और पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। उन लोगों की इतनी मनमानी है कि वो उनके वार्डों में विकास कार्य कर रहे हैं। हमने बोला आप करो, लेकिन सारे लोगों को, जो गरीब जनता है, इनकी क्या दिक्कत है इन लोगों से? ये कौन सा बेचारा बीजेपी और कांग्रेस का है? ये तो एक आम जनता है। हम आम जनता के लिए बने हैं, तो आम जनता की आप लोगों को सुनवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। पत्रकार महोदय से निवेदन है कि आप सत्य की आवाज उठाने वाले लोग, जब हमारी कोई नहीं सुनता तो हम एक चीज कहते हैं कि पत्रकार जो महोदय होते हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप हमारी बात सुन रहे हो। और हमारे पत्रकार बंधुओं ने बहुत जोर शोर से हमारी बातें उठाई है। हम हमारे विकास कार्यों की बात वहां रख रहे हैं तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है, ना अध्यक्ष न सीएम, मात्र तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बहादुर सिंह राजपूत पार्षद हूँ, पहले सरपंच भी रह चुका हूँ, और आम जनता शिराली के साथ हम आए हैं। नगर परिषद में इनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, ये सुविधाओं से वंचित है। हम इनको सुविधाएं दिलाना चाहते हैं। और नगर परिषद शिराली वार्ड क्रमांक 10 और 11 के सामने कचरा और मरी हुई गाय फेंक रही है इनके घर के सामने। ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये हमने कल शिराली में भी प्रतिवेदन आवेदन दिए हैं। आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी बड़ी आश लेकर आए हैं। और शिराली नगर परिषद में महाव्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। लाइटों के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सीएमओ और अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास आवेदन भी है जो हम देंगे, और उसके बाद में हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार सारी चीजों में हो रहा है, रोड तक में हो रहा है। अगर रोड बन रहा है तो पीछे से, इधर से बनते आ रहा है, पीछे से उखड़ रहा है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। हम कोई गलत बात यहाँ करने नहीं आए, हम सिर्फ हमारी पीड़ा रखने आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप जो चौथा स्तंभ है, हम आपको नमन करते हैं, प्रशासन को भी नमन करते हैं। हम प्रशासन के विरोध में नहीं है, हम तो हमारी बातें रखने आए हैं, और हमारी बातें पूर्ण होना चाहिए। और भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। आप कितने पार्षद आए यहाँ से? हम 9 पार्षद आए हैं, 15 पार्षद हैं, जिसमें से 9 आए हैं। हाँ, नगर परिषद शिराली की मनमानी, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से न्याय चाहिए, और न्याय लेकर हम रहेंगे। नगर परिषद शिराली का भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे। नगर परिषद शिराली का भ्रष्टाचार आज हम नगर परिषद शिराली से जनाक्रोश यहाँ पर आया है कलेक्टर महोदय के पास। हमारी समस्याओं को लेकर हमने वहाँ पर तहसीलदार महोदय साहब को हमारा आवेदन दिया है। नगर में अव्यवस्थाएं फैली है, लोग परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम 7 दिवस के बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो क्योंकि नगर परिषद को बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद में भी हमारी कोई मांगे, हमारे वार्डों में साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं तितिर हो गई है, रोड तक नहीं है हमारे यहाँ। और अगर जो रोड बन रहे हैं तो वैसे बन रहे हैं कि इधर बन रहा है और इधर उखड़ रहा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और मेरे साथ नगर परिषद के 9 पार्षद आए हैं। आप समझ लीजिए, पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं हरदा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम किसके आगे हाथ फैलाएं? अब हमारे पास अंतिम विकल्प कलेक्टर महोदय है, और अगर ये जन सुनवाई में हम आवेदन देंगे और इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। क्या आप मेरे साथ हो?
नगर परिषद शिराली का भ्रष्टाचार हम सहन नरेंद्र मालवीय, पार्षद प्रतिनिधि, शिराली वार्ड नंबर 2 से। शिराली परिषद में कई दिनों से आगामी कई दिनों से भ्रष्टाचार चले जा रहा है। पहले तो रोड यहाँ पे है, वहीं पे रोड ऊपर उसके बनाया जा रहा है, और यहाँ रोड नहीं है, वहाँ रोड ये नहीं बना रहे, तो यहाँ रोड है उसके ऊपर रोड बना रहे हैं। उनकी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है ना, वहीं ये तालमेल जमा जुमू के जो पार्षद से इनकी बन रही है उसी के साथ मिलके ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कई लाखों रुपए की लाइट लाई गई है, जैसे 8 लाख 8,500 हज़ार तो उसमें प्रिंट है लाइट के मरकरी में, और ये लगा रहे हैं बिल कितने का 14,500 का, यानी उसमें भी गमन कर रहे हैं। और ये लाइट जैसे अब ये धूप में लाते हैं तो इनको तो और सस्ता पड़ता, पर ये 14,500 क्यों लगा रहे हैं? 8,500 की लाइट के 14,500, ऐसे कई चीज़ों में गमन है। आपके द्वारा किया जा रहा है ये सीओमओ और माननीय अध्यक्ष जी, ये खुलासा काय में हुआ है ये खुलासा हमने ITI हमारे से पास किया है। पूरा ITI लगाया का कागज हमने, है। और हमारे को ये ना तो सूचना देते ना तो कुछ देते, हम पार्षदों को ITI के माध्यम से इनसे सूचना लेना पड़ा। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कलेक्टर साहब से कि इन पे कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार पे पूरा सीओमओ और अध्यक्ष महोदय के खिलाफ पूरा सच्चाई का साथ दे। कि परिषद द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है रोड